हेलो एवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? कल मेरी मेंटोरशिप में एक स्टूडेंट से बात हुई जिससे मैंने ये पूछा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से मेंटोरशिप के दौरान पूछती हूँ कि आपने मेंटोरशिप क्यों ज्वाइन करी, किस लिए करी, आपका पास्ट क्या है, किस तरीके से आप इस तैयारी में आए, आपने तैयारी करी तो कैसे करी, बीएससी में क्या पढ़ा, मतलब एन नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंटोरशिप में मेरे चलते रहते हैं ताकि मैं स्टूडेंट के बारे में अवेयरनेस ले सकूँ। हवा में मेंटोरशिप नहीं होती, बहुत डिटेल में मैं मेंटोरशिप लेती हूँ। तो इस मेंटोरशिप में एक्चुअली कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई जिसने मैंने जब उससे ये पूछा कि मैम मतलब मैंने उससे ये पूछा कि आपके प्रीवियस ईयर जो आपने क्वेश्चंस दिए या प्रीवियस ईयर का जो आपने एग्जाम दिया था, तो आपके उस समय कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आप ला पाई, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कहाँ पे आपकी प्रैक्टिस फॉल कर रही है और फिर मैं आपको उस तरीके से आपकी गाइडेंस के थ्रू आपके उन एग्जाम्स के मार्क्स को बूस्ट कर सकूं। ठीक है, तो उस बच्ची ने कहा कि मैम मैं पेपर तो पूरी करके, ध्यान से सुनना, मैम मैं पेपर तो पूरा करके, लेकिन मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स बने थे CSIR नेट में, और मेरा बहुत सारा मतलब जो मैक्सिमम मेरे मार्क्स थे वो निगेटिव की वजह से मेरे सिर्फ 10 मार्क्स ही बने। और मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब कि वो निगेटिव बहुत करके आई। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी डेंजरस मिस्टेक जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के दौरान रहती है। तो अभी तो मैं बीच में बात रोक के कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या आप भी 10 नंबर 20 नंबर 25 नंबर पे फॉल कर रहे हैं और एक गलत ट्रैक पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे मेंटोरशिप सेशन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं सही में आपको लोगों को वीकली गाइडेंस देती हूँ, वीकली आपका डे प्लानर देती हूँ, और वीकली आप लोगों के साथ बात करके 30 to 45 मिनट समझती हूँ कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, और साथ में आपको हड़का भी दिया जाता है कि अगर आपकी तैयारी सही नहीं हो रही तो आपको कैसे 6 से 8 घंटे अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। तो मेंटोरशिप सेशन से भी अगर आप जुड़ना चाहें तो मेरे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज 8860333338। इसके अलावा हमारे प्रैक्टिस बैच भी शुरू होने वाला है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं 25 मई से, जो कि आपका एग्जाम तक चलेगा। तो उससे भी आप जुड़ना चाहें तो सेम नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे हुई। अगर हमने पूरा पेपर किया, समय तो लगा, 3 घंटे बैठे, 3 घंटे टेंशन भी ली, मेहनत भी करी, पैनिक भी हुए, प्रेशर भी लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करा, दिमाग में भी दर्द किया, सिर में भी दर्द किया, बट फिर भी 10 नंबर आए, तो इसका मतलब कि हमने एग्जाम में जाने से पहले एक बार भी स्ट्रेटेजी पे ध्यान नहीं दिया कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और हम एग्जाम के पेपर को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम ब्लैंक माइंड से गए और जाके हमने बस क्वेश्चन देखे और सॉल्व करने शुरू कर दी। तो दिस इज द रॉन्ग मेथड व्हेन यू विल बी गिविंग एनी नेशनल लेवल ऑफ एग्जाम्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम को एक बार एग्जाम के पैटर्न को समझें एग्जाम देने से पहले, और ये समझें कि उस एग्जाम को मैं अगर दूंगी या मैं दूंगा तो मुझे किस तरीके से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कैसे, कितने समय में, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और पार्ट को किस पैटर्न में अटेम्प्ट करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप अनअवेयर ब्लैंक माइंड से जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम कम से कम 50% बच्चा फेस करता ही करता है। तो इन चीजों को ओवरकम करिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस के साथ करिए। सो थैंक यू।